2 महीने के लिए ना गायब हो रहा है दुनिया से। सिर्फ तुम, तुम्हारा कमरा, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी मेहनत, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये मेरी गारंटी है, इसके बाद जिंदगी के रंग बदल जाएंगे। ये यहाँ मेरी पहली रात नहीं। और स्पेशली मैं लड़कों से बोल रहा हूं, अगर तुम सक्सेसफुल नहीं हो, जीवन का सत्य मैं बता देता हूं, कुछ सालों में ना तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी इज्जत करेंगे, ना सोसाइटी इज्जत करेगी, ना कोई लड़की इज्जत करेगी। फिर फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़की कौन है और तुम्हारे पेरेंट्स कितने अच्छे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। इफ यू आर नॉट सक्सेसफुल, दिस इज द डार्क रियलिटी ऑफ लाइफ। पढ़ाई इतनी करना, जब सामने वाला तुमसे बात करे ना, तो उनके पैसे का अभिमान तुम्हारे ज्ञान के सामने छोटा पड़ जाए। अब ईमानदार हो जाओ यार, अब किसी को धोखा नहीं देना है, ठीक है? अपने आप के साथ ये शपथ ले लो कि भाई मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगी। मेन चीज है माइंडसेट। अगर आपके दिमाग में ये होगा ना, यार कैसे होगा, कैसे करूंगा, कैसे करूंगी, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, करना है, करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सिर्फ करना है। दुनिया बहुत मतलबी है, कोई साथ क्या देगा, मुफ्त में यहाँ कफन तक नहीं मिलता। बेटा कोई आपको सच्चा प्यार क्या देगा, अपने लिए लग जाइए, किसी के पीछे मत भागिए। सब आदत बना ले मेहनत करने की, आदत बना ले मेहनत करने की। तुम क्यों बोलते हो अपने आप को एवरेज? तुम क्यों बोलते हो अपने आप को एवरेज? मेहनत करके पूरी क्लास से आगे निकल जा। पूरी क्लास घूम रही होगी, पूरी क्लास वेकेशंस बना रही होगी, तुम भी घूमो, 10-15 दिन घूम के आ जाओ, बट बाकी के 20-25 दिन जो है ना, अपने आप को रेडी कर लो कि मैं एवरेज नहीं रहूंगा, मुझे एवरेज नहीं रहना, मुझे एवरेज से ऊपर उठना है। क्यों बन रहे हो एवरेज? ये बफर टाइम है तो, ये गोल्डन टाइम है तो, इसमें मेहनत करके अपनी क्लास से आगे निकल जाओ। आप एक बात समझ लो बेटा कि जो भी इंसान जीवन में कुछ बड़ा करता है, उसने बहुत सी चीजों का जीवन में त्याग किया होता है। या तो आज आप अपनी जिंदगी में त्याग कर लो, या तो आप कल अपनी जिंदगी में काश करना कि काश मैंने उस वक्त ऐसा किया होता। आज या तो जीवन में आप अपनी सबसे जो प्रिय चीजें हैं उनका बलिदान दे दो, या कल आप अपने जीवन में अफसोस करना और ये महसूस करना कि एक गलती हो गई मुझसे, काश मैं उस वक्त इस चीज को सही कर पाता, और नहीं कर सकते। जैसे ही रिजल्ट आएगा ना, सबसे पहले वो रिश्तेदार जिनको तुम जानते भी नहीं हो, वो फोन करेंगे, पूछेंगे बेटा रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट क्या आया। वो रिजल्ट पूछने लगेंगे, और अगर आपका रिजल्ट अच्छा आ जाता है ना, तो वही रिश्तेदार जो कि आपको जानते भी नहीं है, वो क्या बोलेंगे? वो ये बोलेंगे, अरे ये मैं तो बचपन से देख रहा हूँ इसको, जब से एकदम छोटा सा था, छोटी सी थी, तब से टॉपर थे तो क्लास के अंदर, रिजल्ट तो बहुत अच्छा आना ही था, हमें तो पता ही था, है ना, हमें तो प्राउड है, हमें तो गर्व है। और वहीं पर ही बाई चांस अगर रिजल्ट बेकार आ जाए, तो वही रिश्तेदार जो नहीं जानते तुम्हें बोलेंगे, पूरे समय फोन चलाता रहता था, बस फोन चलाता था, गेम खेलता था, है ना, दोस्तों के साथ बाहर घूमती थी ये लड़की, तो इस वजह से इसका रिजल्ट नहीं आ पाया। लोग कहते हैं ना कि अपना टाइम आएगा, अरे किसी का टाइम नहीं आता। जिस आदमी का टाइम आया है वो अपनी मेहनत से खुद लेके आया। मेरे भाई, अपना टाइम लाऊंगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा मेरे दोस्त। क्यों कर रहे हो इतनी मेहनत? क्यों इतना पागलपन? क्यों सब कुछ छोड़ दिया है? क्योंकि कामयाब होने के बाद एक फूल का गुलदस्ता उस तक पहुंचाना है जिसने बुरे दिन में कहा था कि तुझसे बेहतर तो मुझे कोई और मिल जाएगा, समझे? 10th तक बहुत आसान चीजें होती हैं। 10th के बाद जब 11th-12th आता है ना मेरी जान, 11th-12th में चीजें ना बिल्कुल पलट जाती हैं। मैं एक लाइन से समझाता हूँ, डरा नहीं रहा हूं, अवेयर कर रहा हूं। आज तक जीवन में तुमने जितने क्वेश्चन करे होंगे ना, जितने क्वेश्चन मिला के जीवन में करे होंगे तुमने, सारे सब्जेक्ट मिला के, 11th के फर्स्ट मंथ में तुम उतने क्वेश्चन कर लोगे। डरा नहीं रहा हूं, अवेयर कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। 11वीं के पहले महीने में तुम उतने क्वेश्चन कर लोगे जितने तुमने आज तक जीवन में सारे करे होंगे। 11वीं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यार। 11वीं 12वीं एक बहुत ही डिफरेंट चीज है। दिक्कत क्या होती है, बच्चा उसी 10वीं की मेंटेलिटी के साथ 11वीं 12वीं में चला जाता है, वहां गलती होती है। ध्यान से सुनिएगा, ना किसी की बराबरी करनी है, ना किसी की बराबरी करनी है, ना किसी के आगे जाना है, ना किसी की बराबरी करनी है, ना किसी के आगे जाना है, बस अपने सपनों को हकीकत में लाना है। मैं एक दिन उठूंगा, ये विश्वास है मुझे। मैं एक दिन उठूंगा और खुद को बधाई दूंगा और मुस्कुराऊंगा और फिर ये कहूंगा, मुश्किल था पर मैंने कर दिखाया, मुश्किल था पर मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया।
मैं आपसे यही बोलूंगा, या तो मत पढ़ो, छोड़ दो, पढ़ो तो पेल के पढ़ो। बीच वाला रास्ता बहुत बेकार है, सीरियसली बोलता हूं। या तो मत पढ़ो, और बेटा पढ़ तो ऐसा पेल के पढ़ भाई साहब कि पागल हो जाए, बिल्कुल भी दिखना नहीं चाहिए कुछ भी तेरे को पढ़ाई के अलावा। बहुत दुख है, पैसा नहीं है, सबने साथ छोड़ दिया है, इज्जत नहीं है, और एक बात समझ में आ गई है, मेरा टाइम आएगा नहीं, मैं खुद लाऊंगा। तो मेहनत कर और अपना बेस्ट दे। देख रिजल्ट कैसा भी है मुझे फर्क नहीं पड़ता, ना तुझे फर्क पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ आज से कुछ साल बाद तुझे भी फर्क नहीं पड़ेगा इन रिजल्ट से, बट आज अपना बेस्ट दे ताकि बाद में रिग्रेट ना हो। क्योंकि यार जिसने फेलियर देख लिया ना वो तो बहुत बड़ा बना, वो तो जिंदगी में बहुत अच्छा करेगा, बट जो सबसे बुरी चीज है ना वो है रिग्रेट। तो अपनी जिंदगी में कभी रिग्रेट मत होने देना, बस मेहनत करते रहो, फेल होगे, गिरोगे, उठोगे, गिरोगे, उठोगे और लड़ते रहो। भाई कोई पसंद आ जाता है तो फिर पूरा जोर लगा देते हो ना, उसका इंतजार करते हो, बैठे रहते हो, एक बार देख ले करते हो ना, तो इसका मतलब है टारगेट को अचीव करने की क्षमता तो है, डेडिकेशन तो है, टारगेट सही नहीं है। अभी जो है ये उम्र है 18 से 25 साल, यहां पे टारगेट ये बाबू सोना नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बढ़िया पढ़ाई, बढ़िया एग्जाम, बढ़िया नौकरी, बढ़िया बिजनेस। क्या उस माँ की उम्मीद, उस बात की मेहनत और अपने छोटे से दिल में छुपे बड़े बड़े सपने बस यूं ही छोड़ दो? नहीं, कभी नहीं। हर बार जब मन नहीं लगे ना तो जाकर माँ बाप की आंखों में देखना, तुम्हें वहां सपनों की आग दिखाई देगी जो तुमसे कहेगी थोड़ा और रुक जा बेटा, मंजिल पास है। देख मेरी जान, सबसे पहली तो बात यह है, अभी तक तूने कुछ भी मक्कारी करी हो, कुछ भी गलतियां करी हो, ठीक है कोई बात नहीं, सीरियस हो जा, अब सीरियस हो जा, क्योंकि अगर अब सीरियस नहीं हुआ ना बहुत दिक्कत आ जाएगी आगे जाके। क्या होता है ना, देखो तैयारी बच्चे 10वीं की, तुम्हें बहुत लोग बोलते भी होंगे ज्ञान देने वाले कि 1 महीने में हो जाता है ना, 10 दिन में तैयारी हो जाती है, हो सकती है, पर वो तैयारी फिर वो 60-70-80% बच्चे के 70-80% नंबर के लिए होगी, उससे ज्यादा के लिए नहीं होती है वो तैयारी, पास होने के लिए वो तैयारी होती है। अगर गोल है कि भैया इस साल मेरे को अच्छा स्कोर करना है, मेरे को तो 95, 96, 98 स्कोर करना है, अब सीरियस हो जाओ। वेरी गुड, राधा राधा लिख रखा है आपने अपनी कॉपी में, क्या बात है। एक बच्चा था पता है, उसकी ना लाइफ में इतनी प्रॉब्लम थी, 12th के साथ जेईई में सिर्फ 60 परसेंटाइल आई, और ड्रॉप ईयर में आईआईटी कानपुर पहुंच गया वो। उसने अपनी लाइफ के लोएस्ट टाइम पर ना प्रेमानंद जी महाराज की एक बात सुन ली थी, बेटा जो बनना है वो सोचो, जैसा बनना है वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओ। You have to sacrifice all things if you want to become unique. सब चीज छोड़ना पड़ेगा, सुख चैन सारा चीज, अगर आप यूनिक बनना चाहते हैं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अगर आप बेस्ट रहेंगे बेस्ट तो यू विल बिकम नंबर 1, लेकिन अगर आप यूनिक हैं तो यू विल बिकम ओनली 1। अब न तेरे आने की खुशी न तेरे जाने का गम, बीत गया वो जमाना जब तेरे दीवाने थे हम। मैं कहता हूं कम से कम बेटा इस लायक आप बन जाओ कि जब अपने पिताजी को आप शॉपिंग कराने ले जाओ तो आपको प्राइस टैग ना देखना पड़े। अंदर गए, दुकानदार पूछा कि किस रेंज में दिखानी, बोले रेंज में नहीं, जो पिताजी को पसंद आए वो लेके जाऊंगी। ये होना चाहिए, बस इतना पैसा कमा लो, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है जीवन। किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जब भरोसा टूटता है ना तो सामने वाला ना आपसे लड़ सकता है, ना गुस्सा दिखा पाता है, ना कुछ। वो एक अजीब सी तकलीफ आती है, वो एक नेगेटिव एनर्जी होती है, फिर आपको कहीं ना कहीं बाधा आएगी। सिलेबस हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मार्क्स आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे। मेरे दोस्त के तो 90% है, मैं 95 ला पाऊंगा नहीं ला पाऊंगा, इतनी सारी चीजें कैसे करूंगा, क्या मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा पाऊंगा नहीं करवा पाऊंगा, ओवर थिंकिंग डेली, हर रोज कर रहे हो ना, कर रहे हो ना। ये जो प्रॉब्लम है इसको खत्म करो, इसको खत्म करो। ये ओवर थिंकिंग ना अपने दिमाग से निकाल दो, खुद से बोलो मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूँ। जिस दिन ये कॉन्फिडेंस आ गया ना खुद के अंदर, मैं सच बता रहा हूं कोई ताकत नहीं है जो कि तुम्हें हरा सके। यार तुम वो स्टूडेंट हो जो कि 1-2 दिन एग्जाम से पहले पढ़ के ना टॉप कर लेते हैं, ठीक है? तो खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो, तुम्हारे अंदर है पावर, तुम कर जाओगे। इस समय तुम्हारी लाइफ के सबसे बड़े कमबैक का। एक बार मेरे साथ बस एक बार इमेजिन करके देखना, आंखें बंद करो अपनी और इमेजिन करो वो दिन जब तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे हाथ में आता है
वो रिजल्ट को अपने पेरेंट्स को बताते हो, रिश्तेदारों को बताते हो, तो फिर तुमसे बोल रहे थे कि तेरा कुछ नहीं हो पाएगा, फिर उसके बाद चुप खड़े हैं। Discipline is the most important thing. Discipline and hard work. You may not be the smartest person in the room. You may not be the most beautiful person in the room. You may not be the best in whatever it is that you're doing. But if you're disciplined and if you're hardworking, nobody can stop you. रिग्रेट यार, देख जब तेरे एग्जाम हो जाएंगे ना तो तेरे पास दो ऑप्शन होंगे। या तो तुम रिग्रेट कर रहे होगे कि यार काश मैं अच्छे से पढ़ लेता तो मेरे मार्क्स अच्छे आ जाते, काश मैं अच्छे से पढ़ लेती तो मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते। या फिर दूसरा मूवमेंट ये हो सकता है कि तुमने अपना 101% दिया और तुम कॉन्फिडेंट हो कि मैंने अपना बेस्ट लगा दिया है, अब रिजल्ट जो आए डिपेंड तुझ पे कर रहा है। आज ये डिसाइड करेगा कि कल तुम्हें रिग्रेट होगा या नहीं होगा। याद रखना कि टाइम अभी तुम्हारे हाथ में है, इसमें अपना बेस्ट लगा दो। मैं ये नहीं बोल रहा कि हर कोई 95 ले आएगा, 100 ले आएगा। अरे जो अपना बेस्ट लगाएगा ना वो खुश रहेगा, और अल्टीमेटली खुश रहना ही तो इंपॉर्टेंट है ना। प्लीज प्लीज प्लीज, जो वो चीजें तुम कर रहे हो जो तुम्हें शायद बर्बाद कर रही हैं, तुम दिन भर फोन चला रहे हो, दिन भर दोस्तों के साथ लगे हो, दिन भर नॉन सीरियस हो, पता नहीं है क्या चल रहा है लाइफ में, कोई गोल ही नहीं है, बस चले जा रहे किसी तरीके से क्लास 11 निकल जाए, फिर क्लास 12 में मेहनत करेंगे। अगर तुम इन सारी चीजों में फंस गए हो ना, प्लीज आज रात में अपने साथ बैठ के बातें करो कि भाई कहाँ जा रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या प्लान है लाइफ का।